समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा, मैं समझती हूं कि यह एनडीए और पीडीए के बीच की लड़ाई है, एक विचारधाराओं और सिद्धांतों की लड़ाई और संविधान की रक्षा के लिए एक संघर्ष है। पूरे राज्य की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हमारे युवा लगातार बेरोजगार हैं, किसान डिस्ट्रेस्ड है और हर किसी के साथ अन्याय हो रहा है। यह अन्याय के खिलाफ एक लड़ाई है। मुझे विश्वास है कि इस संघर्ष में पूरा करहल एकजुट होकर खड़ा होगा। मैं समझती हूँ कि जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा है और जो सभी समाज को लेकर चलने की जो आज बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग बात तो करेंगे लेकिन कोई कार्य नहीं करेंगे। ये लोग जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, जिसकी लगातार मांग रही है सरकार द्वारा। और मेरा मानना है कि आने वाले उपचुनाव में करल से ही नहीं, पूरे प्रदेश में जहाँ 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और जहाँ 10वीं सीट पे चुनाव कराने की बात ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वो एक विधानसभा में साथ में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। तो इनकी दोगली बातों को दर्शाने वाला मैं समझती हूँ यह एनडीए और पीडीए की लड़ाई है, और यह विचारधारा और सिद्धांतों की लड़ाई है, और यह हमारे संविधान को जहां बचाने की एक लड़ाई है, वही आज जो हालात पूरे प्रदेश में है, जहां लगातार हमारे युवा बेरोजगार हैं, जहां हमारे किसान परेशान हैं, जहां हमारी माताएं सुरक्षित नहीं हैं, जहां लगातार अन्याय हो रहा है सभी के खिलाफ, सभी के साथ अन्याय जो हो रहा है, ये उसकी लड़ाई है। और इस लड़ाई में मेरा मानना है कि पूरा करल एकजुट होकर दिखाई देने वाला है। इनके सबसे बड़ी प्रयोगशाला में सबसे बड़ा जो प्रयोग किया गया इनके द्वारा, और जो भ्रम की राजनीति और जो देश को बांटने की राजनीति जो करी गई भाजपा के द्वारा, वो आज सभी लोगों के सामने उजागर है। और हमने पिछले चुनाव में देखा है कि कैसे सभी लोग जो ट्रस्ट है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बीजेपी को हराने का काम किया है उत्तर प्रदेश। मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी के अगर हम लोग सभी सांसद लोगों को देखें या मुख्यमंत्रियों को देखें, तो हम अगर आकलन करेंगे तो सबसे बड़ा परिवार अगर कहीं नजर आता है तो भारतीय जनता पार्टी में नजर आता है। और ये जैसे मैंने पहले ही कहा, ये एनडीए वर्सेस पीडीए की लड़ाई है और मजबूती के साथ पीडीए लड़ेगा। मैं समझती हूँ जहाँ हजारों करोड़ रुपए की बात हुई थी कि निवेश आ रहा है प्रदेश में, एमओयू साइन हुए थे लाखों करोड़ रुपए के, तो आज उन एमओयूज का क्या स्थिति है। मैं समझती हूँ मुख्यमंत्री जी को यह समझ आ गया है कि एमओयू खाली हवा हवा की बातें थी, आज धरातल में कोई काम नहीं हो रहा है। आज किसानों को खाद नहीं मिल रही है, आज ओवर स्टॉकिंग हो रही है। तो मैं समझती हूँ अब बहुत देरी हो चुकी है, क्योंकि यह कार्य जो सरकार करती है और जो आज इनको समझ आ रहा है कि ये पूरी तरह अपनी कही हुई बातों में विफल साबित हुए हैं, तो जनता तैयार है ऐसे लोगों को, ऐसी सरकार को हटाने के लिए।